हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इजी मैथमेटिकल इंडिया। इस वीडियो में हम लोग बहुपद चैप्टर का प्रश्नावली 2.2 सॉल्व करेंगे और उसके साथ साथ जो क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है उसे भी हम लोग समझेंगे। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x² + 3 के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित पर का मतलब यह है कि x बराबर 0 पर बहुपद इतने का मान बताइए, x बराबर -1 पर इतने का मान बताइए और इसी तरह इस पर भी। तो सबसे पहले हम लोग एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, उसके बाद से इसको सॉल्व करेंगे। तो कॉन्सेप्ट ये है कि किसी भी बहुपद को हम स्मॉल p से दर्शाते हैं और p के बाद कोष्ठक, छोटे कोष्ठक में जो चर रहता है बहुपद का उसे हम लोग लिखते हैं। जैसे अगर हमें इसको दर्शाना हो तो हम लोग इसे दर्शाएंगे स्मॉल p और x से, यानी कोई भी बहुपद दिया गया रहता है तो उसे हम लोग स्मॉल p से दर्शाते हैं और कोष्ठक में जो इस बहुपद का चर होता है उसे लिख लेते हैं। जैसे इस बहुपद का चर x है तो हम लोग x लिख लिए। अगर इस बहुपद का चर स्मॉल t होता तो हम लोग यहाँ पे कोष्ठक में स्मॉल t लिखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि x बराबर 0 पर इस बहुपद का मान बताइए। तो अब हमें दोनों पक्षों में x बराबर 0 रख देंगे, ठीक ना। तो दोनों पक्षों में x बराबर 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा p0 बराबर 5 × 0 माइनस 4 × 0 का होल स्क्वायर। x की जगह 0 रखेंगे पूरे समीकरण में, +3 इस इक्वल, ये तो 0 हो जाएगा, फिर माइनस ये भी 0 हो जाएगा, +3 इस इक्वल 3। यही आपका आंसर है। इसी तरीके से आप x बराबर -1 रखेंगे इस पूरे समीकरण में और x बराबर 2 भी रखेंगे तो जो हल करने के बाद आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की। तो दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए p0, p1, p2 ज्ञात कीजिए। तो इसका हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बाकी के 3 क्वेश्चन इसी के आधार पर आप लोग खुद करिएगा। तो यहाँ पे आप देखिए ये बहुपद दिया गया है y² - y + 1 और इसका चर y है। तो यदि हम लोग y बराबर 0 रख दें दोनों पक्षों में तो यहाँ पे p0 आ जाएगा और हमें उसी का मान ज्ञात करना है। उसी तरीके से हम लोग y बराबर 1 रखेंगे तो p1 आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग y बराबर 0 रखते हैं, बराबर ये 0 का स्क्वायर, y के स्थान पर 0 रखेंगे, -0 + 1 तो ये दोनों 0 हो जाएगा और ये बचेगा केवल 1। यही आपका आंसर है, ठीक ना। अब फिर क्या करेंगे, y बराबर 1 रखेंगे तभी तो p1 का मान आएगा। तो p1 हो गया, फिर बराबर y की जगह रखेंगे तो 1 का स्क्वायर -1 + 1 बराबर, तो ये 1 से 1 कट गया, बचा 1 का स्क्वायर यानी 1, ये भी 1 आंसर आएगा। अब जब y बराबर 2 रखेंगे तो p2 का मान निकल जाएगा। तो ये हो गया p2 बराबर 2 का स्क्वायर -2 + 1 बराबर, ये हो गया 2 दूनी के 4 -2 + 1 बराबर 4 में से 2 जा 2 + 1 यानी 3 आंसर है इसका। तो इसी तरीके से बाकी भी तीनों क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिएगा। तो तीसरा क्वेश्चन है, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। तो इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ये जो बहुपद दिया गया है इसे आप हल करिए और ये बताइए कि जो ये सामने दिया है ये शून्यक है इस बहुपद का या फिर नहीं। तो सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए कि ये शून्यक क्या होता है। तो शून्यक का मतलब होता है शून्य करने वाला। इसे आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। जैसे शून्यक का मतलब होता है शून्य करने वाला, यानी कि इस बहुपद में x का क्या मान रखें कि इस पूरे बहुपद का मान 0 आ जाए, ठीक ना। तो इसको आप 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले यदि आप x का मान -1/3 इसमें रखो और इस पूरे बहुपद का मान यदि 0 आ जाए तो x बराबर -1/3 इस बहुपद का एक शून्यक होगा। तो ये तो पहला तरीका हो गया चेक करने का। लेकिन दूसरा तरीका ये है कि आप इस बहुपद की सहायता से इसका शून्यक निकालिए और ये देखिए कि इससे मैच खा रहा है कि नहीं, इसके समान आ रहा है कि नहीं। तो चलिए हम लोग दूसरी विधि से निकालते हैं। तो किसी भी बहुपद का शून्यक निकालने के लिए
जैसे ये बहुपद दिया गया है तो इसका शून्यक निकालने के लिए हम लोग इस बहुपद के बराबर 0 लिख लेते हैं और जो उस बहुपद का चर होता है उस चर की वैल्यू ही शून्यक होती है, ठीक ना। तो जैसे ये बहुपद है px बराबर 3x प्लस 1, ये बहुपद दिया गया है और हमें यहाँ पे इसका शून्यक निकालना है तो इसके बराबर हम लोग 0 लिखेंगे, ठीक। और इसमें चर x है तो आप x का मान निकाल लीजिए, वही इसका शून्यक होगा। तो हल करेंगे तो 3x बराबर, इसको पक्षांतर करेंगे तो -1 हो जाएगा, फिर x बराबर -1/3। तो आप देख सकते हैं यहाँ भी x बराबर -1/3 आ गया, यानी ये इसका शून्यक है, यानी कि ये सही है। तो इसी तरीके से पूरे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, लेकिन मैं 7वां क्वेश्चन बता देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा कठिन लग रहा था देखने में। तो ये बहुपद दिया गया है 3x² - 1, ये बहुपद है तो इसमें हमें चर का मान निकालना है, यानी कि शून्यक निकालना है। तो हम लोग इस बहुपद के बराबर 0 कर देंगे, ठीक ना। फिर जो चर x है, x की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 3x² बराबर 1। फिर यहाँ से देखेंगे तो x² बराबर 1/3, तो यहाँ स्क्वायर है तो इधर अंडर रूट में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 1/3। तो जब ये स्क्वायर अंडर रूट में करके आता है दूसरे पक्ष में तो उसके आगे प्लस माइनस चिन्ह लग जाता है, ठीक ना। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 1/√3, क्योंकि 1 का अंडर रूट 1 ही होता है। तो यहाँ से x की वैल्यू 2 निकल के आ रही है, एक x बराबर आ रहा है प्लस 1/√3 और दूसरा x का मान निकल के आ रहा है -1/√3। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं -1/√3 मैच तो खा रहा है, लेकिन ये दूसरा पद नहीं दिखा रहा है। तो आप लोग लिखेंगे कि -1/√3 इस बहुपद का एक शून्यक है, पर 2/√3 इस बहुपद का शून्यक नहीं है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। तो आप लोगों ने थोड़ी देर पहले ही देख लिया था कि कैसे किसी बहुपद का शून्यक निकाला जाता है, तो उसी तरीके से इसमें भी निकालेंगे। सबसे पहले इसके बराबर 0 कर देंगे, x + 5 बराबर 0, तो यहाँ से निकलेगा x बराबर -5, यही जो निकला है ये इसका शून्यक है। अब बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ, बाकी के क्वेश्चन आप लोग खुद करिएगा। तो ये 7वां क्वेश्चन है, px बराबर cx + d, जहाँ c इज़ नॉट इक्वल टू 0 है और c और d वास्तविक संख्याएं हैं। तो यहाँ पे c का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि यदि c का मान 0 हो जाएगा तो ये x वाला पद भी 0 हो जाएगा और फिर बचेगा क्या? ये केवल d जो है वास्तविक संख्या, यानी केवल वास्तविक संख्या बचेगी। तो इसका शून्यक हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? तो नहीं निकाल सकते, इसीलिए c का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इसको भी आप लोग उसी तरीके से सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले बहुपद के बराबर 0 लिख लेंगे, यानी cx + d बराबर 0 लिख लेंगे, ठीक। फिर ये हो जाएगा cx बराबर -d, x बराबर -d/c, जहाँ c इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक ना। तो यही -d/c इसका शून्यक हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको जो कुछ भी मैंने पढ़ाया वो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी यदि इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।